दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप यूपी ट्रिपल एससी 5512 पदों में अगर आप टाइपिंग दे चुके हैं फिर भी, और टाइपिंग अभी आपने नहीं दिया है फिर भी, क्योंकि आप जानते हैं कि 23 नवंबर से टाइपिंग टेस्ट चल रहा है और ये 17 दिसंबर तक चलेगा, मतलब कि अभी भी 3 दिन और चलेगा। तो क्या ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी? हाँ, बिल्कुल, आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी वहां पे बहुत सारी चर्चा की थी और आप लोगों ने अपने अपने विचार भी यहाँ पे साझा किए हैं। ध्यान देना, कुछ कमेंट हम ले लेते हैं हर वीडियो में, और यहाँ पे आप इस वीडियो में ये जान पाएंगे कि आपने कितने लाइन किया है, तो क्या आपकी टाइपिंग क्लियर है या नहीं है, आप खुद से अंदाजा लगा पाओगे। तो यहाँ पे पिछला एक कमेंट में लेता हूँ यहाँ पे कि संदीप वर्मा जी ने किया है कि रिव्यू सिर्फ 300 से अधिक तो होगा नहीं, पूरे यूट्यूब पे कैंडिडेट हैं लगभग 90,000। आप जानते हैं कट ऑफ में जितने लोग लिए गए हैं कहीं ना कहीं वो सारे के सारे हैं, 90,000 हैं। तो 41, 42, 44, 60 तक, 80 तक, मतलब जो जितने भी कैंडिडेट हैं वो लगभग 80,000 होंगे 41-42 वाले। बाकी 10,000 होंगे जो 60-65 वाले होंगे। उनका कहना ये है, उनमें टाइपिंग निकालना इतना आसान भी नहीं है। जो देख रहे हो, मेरे इंस्टीट्यूट में लगभग 300 स्टूडेंट थे, जिसमें 50 ही लोग ऐसे थे जिनकी टाइपिंग 300 क्रॉस होती थी। तो यहाँ पे संदीप वर्मा जी का कहना बिल्कुल सही है कि अब इनका एक अनुमान बताया इन्होंने कि लगभग 300 लोग थे, जिसमें 50 लोग ऐसे थे जो टाइपिंग को क्रॉस कर पाते थे, मतलब जिनकी टाइपिंग क्लियर थी, बाकी लोगों की क्लियर नहीं थी। यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने टाइपिंग पे ही आपको ध्यान देना है। मतलब अब बहुत सारे लोग ये चिंतित थे कि मेरा इतना नंबर है, टाइपिंग देने जाऊं या ना जाऊं। तो यहाँ पे कई फैक्टर हैं, कई रीजन है। सबसे पहले मैं उन सारी चीजों की चर्चा करूंगा, लेकिन यहाँ पे देखना सर, मैंने इंग्लिश में 4.5 लाइन टाइप किया है, सही है, और उसके बाद 30 वर्ड थे, पर लाइन में 0 एरर, क्या चांस है, यहाँ पे ध्यान देना। इंग्लिश में इन्होंने 4.5 लाइन किया है, उसके बाद इंग्लिश में 4.5 लाइन और हिंदी में 5 लाइन, सबका यही है। इनका नंबर यहाँ पे 60.75 है, रूबीना जी का। उसके बाद यहाँ पे रविंदर सिंह जी जनरल से हैं, 59 नंबर है, हो सकता है क्या। और यहाँ पे बहुत सारे निर्भय कुमार जी लिखते हैं मेरा 48.25 है, SC कैटेगरी, टाइपिंग अच्छा हुआ है मेरा, पास होने की कंडीशन है कि नहीं सर, बताइए। मेरे सर ओबीसी मेल 56.5 है, हिंदी भी 6.5 लाइन करी है और इंग्लिश भी 6.5 लाइन करी है, होगा या नहीं होगा। इस वीडियो में पूरी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी, भाई आपने कितने लाइन किया है, आपका होने वाला है या नहीं होने वाला है, सही है। यहाँ पे सर मेरा 80 से हूँ और 53.50 नंबर बन रहा है। इंग्लिश में 5.25 लाइन और हिंदी में 4.5 लाइन हुए हैं, तो इसमें मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने अपना यहाँ पे नंबर शेयर किया है, ओके। और ये भी बताया है कि इंग्लिश में मैंने इतने लाइन किए हैं और हिंदी में इतने लाइन किए हैं। कॉमन रूप से आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों ने लगभग क्या किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे टाइपिंग की। आप एक बार बड़े ध्यान से देख लेना यार कि आप कहाँ तक पहुंच रहे हो। आपका टाइपिंग देखना, टाइपिंग आप जानते हो इससे मेरिट बननी नहीं है। नंबर जो है वो नंबर आप ला चुके हो, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग स्पीड क्या है कि अगर हिंदी में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट पकड़ पाते हो तो आप क्वालिफाई हो, अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द पकड़ पाते हो तो आप क्वालिफाई हो। यहाँ पे स्पीड की गणना, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि 5 की स्ट्रोक बराबर 1 शब्द माना जाएगा, सही है। अगर गलती नहीं करते हो, अमूमन 5 गलतियों तक आपको जो है छूट दी जाती है, फिर उसके बाद आपको पेनाल्टी लगना शुरू होती है, सही है। अब यहाँ पे जैसे कुछ लोगों का ये है कि मैंने इतने लाइन किया है, इतने लाइन किया है, तो इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि जैसा कि आप जानते हो कि अंग्रेजी में आपको कितने शब्द प्रति मिनट करने हैं, 30 शब्द प्रति मिनट करने हैं, सही है। टाइपिंग टेस्ट आपका कितनी देर का है, 5 मिनट का है, तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपको करना है और 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है आपका। और आप जानते हो एक वर्ड के अंदर 5 स्ट्रोक्स आपको लगाने हैं, 5 स्ट्रोक, तो टोटल 30 गुणे 5, सही है, 150 और 5 में गुणा करोगे तो टोटल आपको 5 मिनट के अंदर 750 स्ट्रोक्स करने हैं, सही है। ये बात किसमें है जी, अंग्रेजी में। फिर उसके बाद हिंदी की बात करें तो 25 शब्द प्रति मिनट आपको यहां पे करने हैं और 25 वर्ड आपको करने हैं 5 मिनट के अंदर, इस चीज को समझना। और एक शब्द के अंदर 5 स्ट्रोक्स हैं, तो टोटल 625 स्ट्रोक्स यहां पे करने हैं, सही है। अब सबसे बड़ी बात यह है मेरे दोस्त कि सबका अलग अलग कंडीशन है, क्योंकि कुछ लोगों के सिस्टम में 32 वर्ड आ रहे हैं, कुछ लोगों में 30 ही हैं, कुछ लोगों में 35 हैं, कुछ लोगों में तो 38 हैं। जो हमें लोग मिले जिनसे हमने रिव्यू लिया वहां पे कि एक लाइन में 30 से 38 वर्ड देखने को मिले, इसका मतलब सबकी कंडीशन अलग अलग होगी।
भाई 30 वर्ड वाला जिसका एक लाइन में 30 वर्ड ही है, उसकी अलग कंडीशन है। जिसका एक लाइन में 35 वर्ड या 38 वर्ड है, उसकी अलग कंडीशन है। सही है। अब यहाँ पे ऐसे समझना जी कि एक लाइन के अंदर अगर आपके, देखो मैं सबसे छोटा वाला डाटा ले लूं, सबसे छोटा वाला, कि एक लाइन के अंदर मान लो आप 30 वर्ड कर रहे हो। सही है। और 5 लेटर्स या 5 स्ट्रोक्स आपने इसके अंदर लगाए। सही है। तो 30 गुणे 5 टोटल कितने हो गए? 150। और 30 आप बैक स्पेस कर लो। सही है। तो 30 बैक स्पेस हो गया। तो यहाँ पे टोटल इंग्लिश के अंदर 750 आपको करने हैं और 180 से आप डिवाइड कर दो। एक लाइन के अंदर ये बन रहा है, तो 180 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लगभग 4.2 लाइन आपका बन रहा है। 4.2 लाइन। तो इस चीज से थोड़ा सा ये समझना कि अगर आपके अंदर कम से कम वाला मैंने लिया कि अगर 30 ही शब्द हैं, तो अगर आपने 4.2 लाइन किया है बिना एरर किए हुए, तो फिर आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं। 4.2 लाइन। अब आप खुद समझ लेना यार, किसी में 30 था। सही है। किसी के लाइन में 30 वर्ड थे, किसी के लाइन में 32 थे, 35 थे। तो ये 30 की कंडीशन है, 4.2। सही है। 4.2 लाइन। अब इससे ऊपर वाले तो बेफिक्र रहे, उनको लगभग 4 लाइन ही करना था। बात समझ रहे हो। लेकिन आप ऐसे मान लो कि अंग्रेजी में न्यूनतम 4 लाइन से नीचे नहीं होना है। 4 लाइन से नीचे नहीं होना है। अगर अंग्रेजी में आपने 4 लाइन किया है, सही है, और लगभग 5 गलतियों से ज्यादा नहीं करी, तो फिर आपके लिए यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम हिंदी में। हिंदी में आप जानते हो एक लाइन के अंदर जो हमको दिखा है वो 28 से 32 वर्ड तक दिखा है। किसी में 28 वर्ड, किसी में 30 वर्ड और किसी में 32 वर्ड। सही है। तो 28 से 32 वर्ड तक दिखा है। तो आप जानते हो कि 28 वर्ड के लिखने थे आप, 28 वर्ड आपने एक लाइन में लिखा, 5 स्ट्रोक लगाए, तो 140 ये हो गया। और 28 बैक स्पेस जोड़ लो, तो यहाँ पे टोटल बन गया कितना? 168। तो आप 625 को आप 168 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लगभग कितना आएगा? 3.7 लाइन। 3.7 लाइन। तो अगर आप हिंदी के अंदर, सही है, 3.7 लाइन आपने किया है, तो फिर आप क्वालिफाई हैं बेझिझक। सही है। मतलब कि बिना गलती के। अब यहाँ भी आप लगभग 4 से 5 गलतियां अगर कर सकते हैं, तो उसके ज्यादा अगर आपने किया है तो फिर यहाँ पे आपके लिए दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना तो लगभग 3.5 लाइन से ऊपर ही आपने करा होगा। सही है। ऊपर ही करा होगा 3.5 लाइन से। अगर आपने 4 लाइन किया है, ध्यान देना, हिंदी की 4 लाइन किया है, अंग्रेजी की 4 लाइन किया है, तो फिर आप बेफिक्र रहिए। अंग्रेजी में अगर आपके एक लाइन में लगभग 35 वर्ड थे, 38 वर्ड थे, तो 4 लाइन ही पर्याप्त है। बात समझ रहे हैं। और हिंदी में आपने लगभग 3.7 लाइन। सही है। अगर मान लो आप में 32 वर्ड थे, तो फिर आपने लगभग 3.5 लाइन करना। सही है। 3.5 लाइन अगर आपने किया है तो फिर आप पास हैं। यहाँ पे बात ये आती है, जो सबसे बड़ी बात मैंने करनी है क्या, कि रही बात कट ऑफ वाली, तो ध्यान देना भाई, 41.25 ये यहाँ से लोगों को सिलेक्ट किया गया है। इस चीज को समझना। कट ऑफ की वीडियो में बना रहा हूँ, 3 दिन से डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ और बहुत जल्द वो वीडियो भी लेके आऊंगा आपके सामने। सही है। तो 41.25 यहाँ से लोगों को लिया गया है। लेकिन मैं आपसे बता दूं कि ये जो टेस्ट चल रहा है ना, इतना ज्यादा, पिछले जो एग्जाम है मैंने बहुत ढेर सारा एनालिसिस किया, इतनी ज्यादा एब्सेंटी उन एग्जामों में नहीं रही जितना यहाँ पे एब्सेंटी है। बात समझ रहे हो। मतलब लगभग आधे लोग पेपर दे रहे हैं। मैं एक बात मान के चलूं, मोटा मोटा अगर बहुत ज्यादा खींच खांच के दे लेंगे ना, तो वो 60% दे लेंगे। इस बात को समझ। और रही टाइपिंग वाली बात, तो टाइपिंग बहुत सारे लोग मिस कर रहे हैं जो टाइपिंग नहीं निकाल पा रहे हैं। वो भले मान लो, मैं कह रहा हूं कि इंग्लिश के अंदर आपको 4.2 लाइन करने हैं, मान लो वो 4.2 लाइन करके आए हैं, लेकिन गलती उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी है, तो फिर तो वो कट हो गया ना, क्योंकि गलती के लिए पेनाल्टी भी है। तो गलती उन्होंने बहुत ज्यादा कर दी है, तो वो बाहर हो गए, नंबर कितना भी लाए हो। अब आपको मैं बताऊं कि भैया जो 66 नंबर लेके आए, हाँ समझना, 68 नंबर लेके आए, सही है, जो 70 नंबर लेके आए हैं, क्या ये लोग फेल नहीं होंगे? टाइपिंग में ये लोग भी फेल होंगे। इस बात को समझना। यहाँ पे मैटर ये नहीं है कि आपका नंबर कितना है, मैटर ये है कि आप टाइपिंग टेस्ट पास करके आओ। सही है। मेरिट बहुत कम जाएगी, एकदम भरोसा रखिए। आज मैं इस चीज को ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मुझे दूसरी वीडियो लेके आनी है, और जो बहुत सारी मेहनत के बाद, तो मेरिट बहुत कम जाने वाली है। मेरिट पे आप टेंशन ना लीजिए। अभी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट पास करने पे लगाइए। गारंटी हमारी है, नंबर आपका कुछ भी हो आप भूल जाइए। सिर्फ और सिर्फ आप टाइपिंग पे अपना दिमाग कंसंट्रेट कर लीजिए, जो अभी बच्चे हैं, आगे 3 दिनों में जाने वाले हैं।
और जिन्होंने दे दिया है तो उनके लिए तो मैंने अभी बता ही दिया कि अंग्रेजी में लगभग आपने 4.2 लाइन करा है, तो फिर आपका बेड़ा पार है बिना गलती के, सही है? और हिंदी में लगभग 3.7 लाइन मतलब 3.5 लाइन, अगर 30 वर्ड थे तो 3.5 लाइन ही बहुत है। इतना करा है तब भी आपका बेड़ा पार है, तो बेफ़िक्र रहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप क्रॉस कर रहे हो टोटल हायर, सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला बच्चा भी टाइपिंग में फेल हो सकता है, तो जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आया है उस चीज़ का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टाइपिंग आपको पास करना ही पड़ेगा। आपके भले ही 70 नंबर हों, आपने टाइपिंग नहीं पास करी, आप बाहर हो जाएँगे, सही है? इतनी ज़्यादा एब्सेंटी, उसके बाद बहुत सारे लोगों का असफल होना, ये मेरिट को बढ़ने नहीं देगा, आप बेफ़िक्र रहिए इस बात को, सही है? तो हमें और ज़्यादा डाटा की आवश्यकता है, अगर इस वीडियो में भी अगर अपना नाम सॉरी अपना नंबर थोड़ा-सा हमको शेयर करेंगे कैटेगरी वाइज़ अपना नंबर शेयर करेंगे, आपने कितनी लाइन करी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कट ऑफ वीडियो बनाने में मदद मिल जाएगी। तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप मुझे कमेंट ज़रूर करोगे। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओगे और अपना डाटा मुझ तक पहुँचाओगे ही पहुँचाओगे कि अगले 2 से 3 दिन में, सही है, आपको कट ऑफ की वीडियो मैं उपलब्ध करा दूँ। और गारंटी है, मैं जो काम करता हूँ मेरे दोस्त, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसके पीछे काफ़ी सारी रिसर्च जुड़ी होती है, तो आप बेफ़िक्र रहिएगा। जो कुछ भी डाटा लेके आऊँगा, उसी के आस-पास ही आपकी कट ऑफ जाएगी, इसमें 2 राय नहीं है। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त। अगर चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जाते-जाते वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।